मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। झूठ को साँच दिखावे क्षण क्षण बरबस अपना पेल। झूठ को साँच दिखावे बरबस क्षण क्षण बरबस अपना पेल। कहीं सुनी नहीं टेक धरे निज, दुख को सुख ही कथेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। लेते भुरे शक्ति यह तुम में बालक अबला खेल। लेते भोरे शक्ति तुम में बालक अबला खेल। जह के प्रिया ताहि को मारे, देते पावन ठेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। तनिका नहीं तेरे आवे कोमल ठगल बेल। तनिके आह नहीं तेरे आवे कोमल ठगल बेल। नटवेश्या भाड़न के सादृश सम ब्रिजवासिन मेले। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। मन धन वीर हरण करी सुख से सब सुख सबस नसेल। धन धन धीर हरण करी सुख से सब सुख सबस नसेल। जान सरिस हुए ही तू रहावे, नहीं अस शत्रु मेल। मनुआ अजब तुम्हारो खेल, इत उत जीवहि देत ढकेल। मन को संबोधित करते हुए सदगुरु कहते हैं, ऐ मनुआ तेरा खेल अजब है। अजब कहते हैं आश्चर्यजनक को, अद्भुत। इत उत जीवहि देत ढकेल। इत उत इधर उधर, यत्र तत्र जीव को ढकेल देता है, ढकेल देता है, नीचे गिरा देता है। झूठ को साँच दिखावे क्षण क्षण बरबस अपना पेल। ये मन की मान्यताएं, मन के संस्कार झूठ को साँच दिखाती है। बरबस झूठ को साँच दिखावे क्षण क्षण बरबस अपना पेल। बरबस नाम जबरदस्ती, अपना पेल, अपने विचारों को पेल करके, जोर दे करके तू हमको ठगता है। झूठ, सारे दृश्य का संबंध झूठ है और यही सब समय सच लगता है। ये मन सिद्ध करता है यही सब सच है और सारा दृश्य भागा जा रहा है, कुछ जीव के साथ में नहीं। जितने दृश्य आते हैं, जितने स्मरण आते हैं, जितनी चर्चाएं सुनी जाती हैं और जो कुछ प्रपंच सामने आता है, कुछ स्थिर नहीं रहता है, सब भाग जाता है। और उसी में अपने आप को उलझा करके मन सदैव तकलीफ देता रहता है। बरबस अपना पेल, बरबस अपने हट को पेल करके, पेलना ठेलना, आगे बढ़ाना। कहीं सुनी नहीं टेक धरे निज दुख को सुख ही कथेल। कहानी सुनने पर तो कुछ मानता नहीं है और दुख को सुख ही कथेल, दुख को सुख कहता है। सारी विषय वासनाएं दुख रूप हैं। जहां हमारा आकर्षण होता है वो दुखदायी है, लेकिन हमें समझ नहीं आती है और दुखदायी को हम सुखदायी मान लेते हैं। जहां तक विषय का आकर्षण है वो दुख देने वाला है
तत्काल पता नहीं लगता है, परिणाम में यही होता है, दुख होता है। दुख को सुख ही कथेल, दुख को सुख कहता है। लेते भोरे शक्ति है तुम में बालक अबला ठेल। तेरे में यह शक्ति है कि जीव को भोरे लेता है। भोरे लेना, भुला देना, बहका देना, भटका देना। ये अवधि भाषा में ये सब सहज कहते रहते हैं। भोरे गए नाम, वो हमें भोरे लिहिस, बहकाए दे, भटकाए दे, प्रलोभन दे करके गड़बड़ कर दिया। लेते भोरे शक्ति है तुम में, तुम्हारी ये शक्ति है कि जीव को तुम भोरे लेते हो, भटका देते हो, सुख का लाशा लगा करके उसको भटका देते हो। बालक अबला खेल, जैसे बालक है तो बालक का चेहरा, उसकी वाणी, उसका हठ, उसकी सरलता, ये सब से लोग रीझ जाते हैं। वो जब रोता है, हाथ पैर पटकता है, तो इसमें भी लोग रीझते हैं, और जब हंसता है उसमें भी रीझते हैं। बालक की सब बातों में लोग रीझते हैं। और अबला स्त्री, कहने वाला पुरुष है इसलिए स्त्री को कहता है। कहने वाली स्त्री हो तो वही पुरुष को कहेगी। पुरुष भी कितने हाव भाव करके स्त्रियों को रिझाते हैं, और स्त्रियां हाव भाव करके पुरुषों को रिझाती हैं। बालक अबला खेल। जेके प्रिया ताहि को मारे देते पावन ठेल। जेको प्रिया ताहि को मारे। जेको प्रिया, किसको प्रिय है? मन, जीव को। जीव तुम्हें प्रिय मानता है, तुमसे मोह करता है, और उसी को तुम दुख देते हो। जेको प्रिया ताहि को मारे, उसी को तो पतित करता है। देते पावन ठेल, अपने पैर से तो उसे ठेल देता है, नीचे गिरा देता है। पांव से नीचे गिराने मतलब होता है अत्यंत तिरस्कार कर देना। कह करके लोग कोई किसी को हटा दे तो दूसरी बात होती, हाथ पकड़ करके हटा दे तो थोड़ा और खराब है, और पैर से मार के हटावे तो सबसे खराब है। गोस्वामी जी ने रावण से विभीषण को पैर से मार के हटवाया, क्योंकि गोस्वामी जी की अपनी भावना थी, लेकिन वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं किया। विभीषण ने राय दी है कि भैया ये ठीक नहीं है, पर स्त्री अपहरण लौटा देना चाहिए, ये अच्छा नहीं। तो रावण ने कहा है कि तुम ठीक कहते हो, जो अपने लोग होते हैं अपने विरोधी वही होते हैं। तुम अपने हो और तुम हमसे विरोध की बात करते हो। तुम नहीं समझते हो मैं सम्राट हूं, मेरी जबान काफी है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। और ये दुनिया की लीला है, अपने लोग ही विनाश करते हैं, इस ढंग से वो कहा है, और कुछ नहीं कहा। तब विभीषण उठे हैं और कहें भैया आप मेरे बिना आप सुखी रहे, मैं अब जाता हूं। वो चल देते हैं और राम के पास मिल लेते हैं। यही चर्चा। गोस्वामी जी रावण को उठाए हैं, वो पैर से वो मारा है। भला एक सम्राट किसी को पैर से मारेगा तो कह देगा उतने काफी है, लेकिन लेखक किस ढंग से समझता है, किस ढंग से पेश करना चाहता है, लेखक की योग्यता क्या है, संस्कार क्या है, ये सबसे होता है। जैसे अंगद जब रावण यहां गए हैं तो समझाने के लिए, तो जो अभद्र बर्ताव हुआ है उसके लड़के को मार डाले हैं, अक्षय कुमार को। भला कोई राजदूत जाएगा तो सम्राट के लड़के को मार डालेगा। और जो वहां पर आपस में गदा लत्ती हुई है, रावण ने जो कहा है और अंगद ने कहा है मानस में,
ऐसा कोई न तो सम्राट कहेगा और न तो कोई दूत कहेगा। दूत सभ्यता सिखाता है, सम्राट भी सभ्यता सिखाता है। दूत अवध्य होता है, उसका निरादर भी नहीं किया जाता है। पहले तो चिट्ठी पत्री नहीं होती थी, लोग सम्राट का संदेश लेकर के धर्मदूत जाते थे, ऐसा ऐसा कहना है। तो जा करके वहां विनय से मिलता और भेंट भी सम्राट की तरफ से कुछ होता वो भी देता, और फिर तब वो हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके जहां जैसा नियम हो बड़े आदर के साथ कहता। अगर अपने सम्राट का निर्देश कड़ा है तो वैसे कहता जैसे सम्राट ने कहा है। जैसे युद्ध की बात है तो हमारे सम्राट ने कहा है आपको कि सेना लेकर के सामने आ जाए, जो कुछ करना हो कर ले, मैं खड़ा हूं। जैसे सम्राट कहा है अगले सम्राट से धर्मदूत वैसे कहता है, लेकिन वो सम्राट नाखुश नहीं होता है, उसका सत्कार करता है और भेज देता है। ठीक है, मैं तैयार हूं अथवा नहीं तैयार हूं, मैं समर्थन करता हूं, मैं झुकता हूं, जो उसका विचार होगा कह देगा। ये सब राजनीति है। राजदूत कभी मारा नहीं जाता है, कभी निरादरित नहीं होता है, वो निर्दोष होता है, वो तो केवल संदेश देता है। लेकिन गोस्वामी जी ने मानस में इसका निर्वाह नहीं किया है। अंगद और रावण की जो चर्चा परस्पर में है अत्यंत अभद्र है। न तो रावण वैसा कह सकता है, न अंगद वैसा कह सकता है। तो इस लेखकों की मानसिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि ये घटनाएं तो होती नहीं है। काव्य घटना नहीं है, काव्य है वो कल्पना, उसमें ऐतिहासिकता हो सकती है, उनका अस्तित्व हो सकता है, राम रावण सबका अस्तित्व हो सकता है। लेकिन जो रचा गया तो काव्य के रूप में रचा गया है। तो काव्य के रूप में जब रचा जाएगा तो कवि की जो योग्यता होगी, जो मान्यता होगी, वैसे कहेगा। बालक अबला खेल जेके प्रिया ताई कुमारी देते पावन ठेल। ऐमन तो जीव को पैरों से ठेल देता। पैरों से ठेलना एकदम बड़ा निरादर करना। मैंने कहा कि वचन से कह देना निकल जाओ यहां से, इतना काफी है। और उठ करके हाथ पकड़ करके बाहर कर देना ये और खराब है, और जा करके पैर से मारना ये बिल्कुल खराब है। तो मन जीव के साथ अत्यंत बुरी हालत में पेश आता है। मन के बस होकर के जीव समझ नहीं पाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। तनिक आह नहीं तेरे आवे कोमल ठग अलवेल। ऐमन तू कोमल ठग है, और अलवेल, अलवेल नाम विलक्षण, मनोहर, सुंदर, अच्छा, लेकिन धोखेबाज। कोमल ठग, बड़ा कोमल ठग, बड़ा प्रिय है। मन मिल करके जीव से कहता मैं तुम्हें सुख दूंगा, घबराओ ना, सुख ही सुख दूंगा। और मिल करके फिर वो गड़बड़ करवाता है, हर बात में विषय लोलुपता करवाता और पटक देता है। जेके प्रिया ताहि को मारे देते पावन ठेल। तनिक आह नहीं तेरे आवे। तेरे मन में, तेरे में आए मन, तेरे में तनिक भर भी आह नहीं आती है। आह नाम दया, तो थोड़ी भी दया नहीं करता है। कोमल ठग अलवेल, बड़ा विलक्षण और कोमल ठग है। नट बेश्या भाणन के सादृश सम ब्रजवासिन मेल। जैसे नट होता है, अनेक तमाशा दिखा करके लोगों को लुभा लेता है। नट का नाच, नट की क्रियाएं, दो बांस अपने पैरों में बांधता है, उसमें बांस में लगा रहता है पैर रखने की जगह, अलग से वो लकड़ी उसमें कसी रहती है, उस पर पैर रखता है और बांस वो आकर के ऐसे हो जाता है और खूब कस के बांधता है दोनों पैरों में। फिर एक बांस गड़ा रहता है, उसको पैर पकड़ करके धीरे धीरे खड़ा हो जाता है।
तो ये छत के करीब करीब या छत से थोड़ा कम हो 8 फीट 9 फीट तक ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर वो चलता है और नाचता है उस पर, ऐसे चलता रहता है और नाचता रहता है। और पैर में सींग बांधता है, सींग पशु का सींग ऐसे तिरछा रहते खूब बांध करके और चढ़ जाता है और रस्सी पर चलता है और 2-3 घड़े सिर पर रखता है और उसको छूता नहीं और दोनों हाथ ऐसे मटकाता रहता है, कमर हिलाता रहता है और रस्सी पर वो सींग ऐसे रख रख के चलता है। बड़ा अद्भुत आश्चर्य है। अब अभ्यास केवल है और कुछ नहीं। तो नट का खेल भी बड़ा अद्भुत होता है। नट वेश्याएं नाचती हैं, गाती हैं और भाड़ वेश्या के साथ भाड़ होते हैं। पता नहीं वेश्या शक नाच अब गांव में आता है कि नहीं आता है, जगह जगह आता है कि नहीं आता है। रजवाड़ों का, जमींदारों का जब जमाना था मैंने ये सब देखा है, नट का, वेश्या का, भाड़ का और ब्रिजबासिन का। ब्रिजबासिन होती है वो लंगा पहनती स्त्री होती है, ओढ़नी होती है और उसके साथ बजाने गाने वाले होते हैं। तो गांव में आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। नाचती हुई ब्रिजबासिन है और लोग उसके साथ गवा देते हैं और बजाते हैं और लोग भिक्षा देते हैं। ब्रिजवासिन उसे कहते हैं और ब्रिज के ही हैं कि कहाँ के हैं ये तो अलग बात है, नाम रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में योगी भीख मांगते हैं, लाल कपड़ा रंगा करके सुनता हूँ, और कहते हैं गोरखपुर के हैं, गोरखा हैं, गोरखनाथ के हैं, और कहीं के भी वो गोरखनाथ का लिए और मांगते हैं। तो ऐसे ब्रिजवासिन भी नाचती गाती है, लोगों को खुश करती है। तो नट वेश्या भाणन, भाण जो होते हैं वो वेश्या के साथ होते हैं। एक भाण प्राय होता है वेश्या के साथ, सभी वेश्याओं के साथ भाण नहीं होते हैं। मैंने बचपन में बारात में कई जगह वेश्या का नाच देखा। बारात जाना होता था और वेश्या का नाच आता था, और वैसे भी नौटंकी भी और वैसे बड़े बड़े भी आते थे, लेकिन कुछ लोग वेश्या का नाच लाते थे। जो बहुत धनी होते थे, रियासतदार, वो ये नौटंकी और बड़ा ये सब कुछ नहीं, पाठ वोट दिखाना ये सब नहीं, वेश्या बुलाते थे, कथिक बुलाते। कथिक का नाच भी देखा हूं। कथिक पुरुष होता है, वो सफेद चोंगा पहनता है, चुनावदार, और एक बड़ी साफी सफेद होती है, वो गले में जैसे भी वो भाव पर वो क्रिया करता है। और हर गीत में वो सब इतना दिखाता है जैसे लसद जैसे फनी, राधा माधव की प्रेम, तो ऐसे हाथ करेगा फनी। वो एकदम इतना स्पर्ड होता है कि वो सब करता रहता है। तो एक कथिक का भी नाच होता है। तो ये सब जीव को भरे लेते हैं, सब मोह में ग्रस्त हो जाते हैं इसको देख देख करके, मार खुश। नट वेश्या भाणन के सादृश सम ब्रजवासिन मेल, मन धन वीर्ज हरण कर सुख से सब सुख सुवस नसेल। जैसे वेश्या के पंजे में जो फंसता है, तो मन उसको दे दिया, धन दे दिया, वीर्ज दे दिया, सुख से बड़े आराम से सब दे देता है। एक धनी ठाकुर वेश्या के चक्कर में पड़े, नौजवान, बड़े सरल, इतना अच्छे रहे क्या बताइए। मेरे आप पास आकर के, मैं तो साधु मार्ग में आया हूं तब की बात कहता हूं, तो बड़े कोमल, बड़े सज्जन, बस वही एक उनकी त्रुटि थी जो उनका विनाश कर दिया। और खूब संपन्न घर, बड़ा महल, कार दरवाजे पर खड़ी, और बस वो चलने शाम को गोंडा, रात पर वहीं पड़े रहे, शराब पिए हैं। उसकी पत्नी ने वेश्या को पत्र लिखा कि हमारा घर क्यों विनाश कर दी। वेश्या भला क्या वो समझेगी, उसका तो ग्राहक है वो। और कुछ नहीं चला, और इतना पतित हुआ कि जवानी ही में मर गया, रुगिया करके।
तो अपना मन दिया उसको और धन दिया, धन ले जाकर। अकेले लड़का था, 2 या 3 भाई थे, उनमें एक ही की शादी हुई थी और उन्हीं का वो लड़का था, तो संपत्ति बड़ी थी, एक दुलारा था, और क्या करे, पूरा विनाश कर डाला। उसका बच्चा होगा कि नहीं होगा, बच्चा होगा वो भी जवान हो गया होगा। तो वेश्या को लोग मन देते हैं, धन देते हैं और वीर्य देते हैं। मन धन वीर्य हरण करी सुख से बड़े आराम से सब दे देते हैं। सब सुख सुबस नशेल, लेकिन जो सुबस सुख है वही सब सुख है, सुबसता सुख है। मन चंचल न हो, कहीं आसक्त न हो, कहीं आकर्षित न हो, ये सुख है। हम अकेले में बैठे हैं, शांत, चित्त विचलता नहीं है, परमानंद, ये सुख है। मन खलबली हो गई, काम भोग की इच्छा हुई तो सुख कहाँ हुआ? चित्त क्षुब्ध हो गया, सुख तो नहीं हुआ। अब अगर ऐसी क्रिया किए तो मलिन हो गए, पीड़ित हो गए, घृणित हो गए, फिर तृष्णा बढ़ी, वासना बढ़ी, सुख कहाँ हुआ? खाने बैठे संयम से खाए, बड़ा अच्छा रहा, प्रलोभन में नहीं पड़े। लोभा गए, थोड़ा ज्यादा खा लिए तो तकलीफ 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, जैसा भोजन का प्रकोप हो, दुख हुआ, सुख तो नहीं हुआ। सुख है संयम में सदा रहे, सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी, ये साहब कहते, कबीर साहब। सदा रहे सुख संयम अपने, सदा सुख रहता है अपने पर संयम करने से। वसुधा तो आदि से कुमारी है, ये किसी की हुई है, ये भोग क्षणिक, विनाश के कारण। सब सुख सुबस नसेल, जान सरिस हुए हितु रहावे, नहीं अशत्रु हमेल। जान सरिस हुए, ऐ मन तो जान के समान होकर के रहता है। जैसे जान सबको प्रिय है, अपनी जान को खोना नहीं चाहता, सबको जान प्रिय है, ऐसे ये मन जान की तरह प्रिय है। मन की क्रिया, मन का राग रंग जान के समान जीव प्रिय मानता है भोलवश। जान सरिस होए हितु रावे, हितकारी बनता है। नहीं अस शत्रु हमेल, हमेल हवेल, हवेल हमेल कहते हैं गले में चांदी या सोने के सिक्के मोटे धागे में पिरो करके नारियां पहनती हैं, उसको हमेल कहते हैं, हवेल कहते हैं। सामान्य लोग हैं तो गिलट के रुपए जैसे आकार रहता है उसी पहन लेते हैं। पैसा है तो चांदी पहन ले, और पैसा है तो सोने पहन ले। तो हमेल हवेल, गले का हवेल बन करे कि हार मतलब है। ऐसा तो है कि सब प्रकार से नुकसान करता है और जीव तेरे को गले का हार बनाए बैठा है। ये समझिए कि जिसमें हम सुख मानते हैं और भटक जाते हैं वो हमारा शत्रु है। सुख उसमें नहीं है, दुख है। फिसलन से अपने को बचाओ, चारों तरफ फिसलन से बचाओ। ऐ मनुआ तेरे काम बिना काम है, मनुआ तेरे काम बिना सब काम है। मनुआ तेरे काम बिना सब काम है। मनुआ तेरे काम बिना सब काम। बिना हित स्मरण उठावे, हित अनहित तजिबाम। बिना हित स्मरण उठावे, हित अनहित तजिबाम। जो जो चाल चले घट भीतर, नहीं निर्णय से लाम है। मनुआ तेरे काम बिना सब काम। सब लोग गाओ ठीक से। है मनुआ तेरे काम बिना सब काम। है मनुआ तेरे काम बिना सब काम।
जाहि मनन करि जले जलावे प्राप्ति अप्राप्ति सकाम जाहि मनन कर जले जलावे प्राप्ति अप्राप्ति सकाम मानत सुख ताहि में फिर जो अध्यास लगाम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम जान परिश्रम फेरि सकै नहीं जो स्मरण उठाम जान परिश्रम फेर सके नहीं जो स्मरण उठाम लघु परिश्रम बहुत दुख मान अति परिश्रम साम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम यह विपरीत कुमति तोहि घेरे मानस बुद्धि सुधाम यह विपरीत कुमति तोहि घेरे मानस बुद्धि सुधाम कह लग कहाँ तुच्छता तेरी परा नीच से काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम जो स्मरण उठे सो बोले नहीं परवाह रखाम जो स्मरण उठे सो बोले नहीं परवाह रखाम जानी मानी हम सुख ताहि में निस दिन जले दुख के घाम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम निज समान मन और न जानत ते दुख ते नहीं काम निज समान मन और न जानत ते दुख ते नहीं काम राजस तामस शक्तिमान जो दे तुरत फल भाम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम सहनशील सही आप सुधारें शक्ति बढ़ाए अकाम सहनशील सही आप सुधारे शक्ति बढ़ाए अकाम मिले तो ही फल बिन परवाही अकर्म बहे तमाम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम भोग चुके न अब तक कब हूँ हे मन मूढ़ लगाम भोग चुके न अब तक कब हूँ हे मन मूढ़ लखाम भोगे चुके न अब तब कब हूँ हे मन मूढ़ लगाम भोगे चुके न अब तब कब हूँ हे मन मूढ़ लखाम जो भल चाहे तो चेते अबही नहीं पावे वरदाम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम संत संग सदग्रंथ सजग फल जो लखी सीख रहाम संत संग सदग्रंथ सजग फल जो लख सीख रहाम संत संग सदग्रंथ सजग फल जो लय सीख रहाम संत संग सदग्रंथ सजग फल जो लय सीख रहाम सो कह दिए जान हित तेरे हानि लाभ पर काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम है मनुआ तेरे काम बिना सब काम बुद्धवान कहते हैं ऐ मनुआ तेरा काम सब बेकाम है बिला वजह की बात। हर साधक सोचे
1 घंटा जहां बैठे और जो कुछ दिमाग में आए, पीछे विचार है, ये सब ठीक था। 10 मिनट आए, सोचे क्या ये सब ठीक था, क्या जरूरत थी इसको सोचने की। मथो अपने मन को। कल्याण का मार्ग मन को मथना है। और मन बड़ा गड़बड़ झाला करता है। मन कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, केवल हमारी आभ्यासिक वृत्ति है। हमें अपने को ठीक करना, मन ठीक हो जाएगा। और सतत जागरूक रहना। बोधवान कहते आए मन बिना काम का तो काम करता रहता है। बिना हेत स्मरण उठावे हित अनहित तज बाम। बिना प्रयोजन के स्मरण उठाता है। जो देखा, सुना, भोगा, कहा, उसी को फेरता रहता है दिमाग में बिला वजह। हित अनहित तज बाम। हितकारी है कि अहितकारी है, इसका ख्याल नहीं है। तज नाम छोड़ देना, यानी इसका विचार ही न करना कि जो हम सोचते हैं उचित है कि अनुचित है। ऐसा सोचना कल्याण में हितकर है कि अहितकर है। मन में शांति कैसे रहेगी, उद्वेग शून्य चित्त कैसे रहेगा, ये जीवन की सफलता है। सोचना चित्त उद्वेग शून्य हो तो ये सफलता है। और उद्वेग जिससे हो, खलबल मन में हो, तो बहुत गलत है। तो हित अनहित तज बाम। हित अनहित का ख्याल छोड़ करके बाम नाम टेढ़ा मार्ग पकड़ता है। ऐसी सी बातों को घुमा फिरा करके लाता है जो केवल तकलीफ दे और खराब संस्कार बनाए और बेचैनी लाए, उद्वेग लाए। जो चाल चले घट भीतर नहीं निर्णय से लाम। ऐ मन, जो घट के भीतर, हृदय के भीतर जो चाल तू चलता है, नहीं निर्णय से लाम। वो निर्णय से लाम नाम लाइन से नहीं है। लाम नाम दूर भी होता है, लामे है, लेकिन लाम यहां दूर नहीं है। लाम नाम लाइन से नहीं, उचित नहीं है। जो तो अंदर में चाल चलता है वो उचित नहीं, निर्णय से युक्त नहीं है। जाहि मनन कर जले जलावे प्राप्ति अप्राप्ति सकाम। जिसका मनन करके तू जलता है और दूसरे को जलाता है, प्राप्ति अप्राप्ति सकाम। वो प्राप्त होता है और कभी अप्राप्त होता है। और सब समय तो सकाम बना रहता है, कामना के अधीन बना रहता है। प्राप्त होता है तो और कामना बढ़ जाती है, नहीं प्राप्त होता है तो भी मन में कामना बनी रहती है कि मिले। तो दुनिया की वस्तुओं को लेकर के निरर्थक सोचता रहता है बिला वजह। मानत सुख ताहि में फिर जो अध्यास लगाम। जो अध्यास लगाम लगा है, जैसे लगाम घोड़े को लगा दी जाती है तो फिर वो किसी तरफ घुमाते रहो। तैसे ही जो अध्यास की लगाम लगी है, लगाम का अर्थ लगना भी काफी है। मानत सुख ताहि में फिर जो अध्यास लगाम। जो अध्यास लगा है, जो वासना मन में चिपकी है, उसमें तो बारंबार सुख मानता है। बीड़ी का अध्यास है तो बीड़ी में बारंबार सुख मानता है, सिगरेट में, शराब में, विषय वासना में। और जो क्रिया मन के उद्वेग जनित करने की आदत है, उसी में बारंबार घूम करके लगता रहता है। जान परिश्रम फेर सके नहीं जो स्मरण उठाम। जो स्मरण मन में आता है, जीव परिश्रम समझ करके उसको फेर नहीं पाता है। जो व्यर्थ का ख्याल आया, परिश्रम मान करके उसको हटा नहीं पाता है। हटाने में परिश्रम है। परिश्रम के बिना कोई काम होता है? खेती बिना परिश्रम के कहाँ होती है? व्यापार, नौकरी, कला, कोई भी दिशा देख लो, विद्या अध्ययन, बिना परिश्रम के तो कुछ भी नहीं होता है। अगर मन को सुबस करने का परिश्रम न करोगे तो सुबस कैसे होगा?
जान परिश्रम फेर सके नहीं। परिश्रम समझ करके मन को तो फेरता नहीं है। मन का मतलब मन संबंधी मनुष्य, मनुष्य के लिए सब संबोधन है। मन तो कोई स्वतंत्र चीज नहीं है। मनुष्य साधक परिश्रम समझ करके स्मरण, जो स्मरण उठाम, जो स्मरण उठते हैं उसको फेर नहीं पाता है, लौटा नहीं पाता है। साक्षी भाव ऐसा है कि साक्षी भाव दृढ़ होने से सहज ही समाधि है। साक्षी भाव उदासीन भाव, जो जितना विषयों से अनासक्त रहेगा साक्षी भाव उतना मजबूत होगा, और जितना विषयों में आसक्त रहेगा उतना साक्षी भाव नहीं बनेगा। सामान्य विषयों में ही आसक्त रहेगा तो भी नहीं बनेगा। जो घृणित विषय वासना जिसको समझते हैं उसमें नहीं है, लेकिन मान बढ़ई में है, धर्म प्रचार में है। धर्म प्रचार में भावुकता पूर्वक ज्यादा है, उसी की पुलकाओं में बहा करेगा तो मन का बनाता रहेगा बिला वजह। ये धर्म प्रचार का व्यामोह भी कम गड्ढे में नहीं ले जाता है। धर्म प्रचार के चक्कर में फिर अपना कल्याण खो जाता है। विवेकवान मध्य स्थित में होता है, अपना काम करता है और दूसरे की सेवा भी करता है विनम्र होकर के, और ये समझता है कि हम दुनिया को जगा नहीं पाएंगे, अपने को पूरा जगा लें ये बहुत है, और अपने को हम जगा लेंगे तो और लोग जगेंगे जिनकी गर्ज होगी। पूरा का पूरा अपने को जगाना है, दूसरे कौन जगा पाया आज तक। इसलिए विवेकवान इस भ्रम में नहीं रहते हैं, और जो इस भ्रम में जीता है कि हम दुनिया को जगा देंगे उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, भटकता रहेगा। अरे इतने भाव मेरे साधु मार्ग में आने के 7-8 वर्ष बाद कुछ वैष्णव साधु जवान मिले, शायद उसी क्षेत्र के थे और मैंने शिक्षित और अच्छे घर घराने के थे। अयोध्या में वो साधु हो गए थे, तो मुझसे मिले। तो नौजवान है, नौजवानी में भावुकता भी रहती है और विवेकवान भी नौजवान होते हैं, वो बात अलग है। तो वो कहे महाराज अब चिता देना है, घर वालों को तो पूरा चिता देना है। हम कहे तो पूरा डूबोगे, घर वालों जो चिताना चाहिए वो तो पूरा ही डूबेगा। मैं कहा करता हूं, घर का मोह, गांव का मोह, वहां के पेड़ पल्लों का मोह, सड़क का मोह, गली का मोह, माता पिता का मोह, और किसी का भी मोह, वो वहां और जटिल हो जाएगा। फिर वो दूसरे ढंग से पतित होगे और बस संसारी बन करके रह जाओगे। मैंने कहा ये व्यामोह छोड़ दो, अपने को जगाओ, ये संकल्प ही छोड़ दो। खूब मैंने कहा। उम्र उनकी थोड़ी थी, मेरी भी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 30 के अंदर था, और उनकी उम्र थोड़ी और कम थी। तो कहे तो मैंने खूब कहा, तो सबको जगा देंगे भावुकता। कौन सबको जगा पाया है? अपने को पूरा जगाने का अधिकार है। लघु परिश्रम बहुत दुख माने, अति परिश्रम सहाम। ये मन को रोकने में थोड़ा परिश्रम है, इसको बहुत दुख मानता है। फिर अति परिश्रम सहता है, उसी के पीछे सारी दुर्गति सहता है। अपना मन रोक न पाया, पर स्त्री पर पुरुष में चिपक गया, फिर क्या दशा होती है। दुनिया में जो नाटक हो रहा है देख रहे हो, समय समय से घटनाएं। बीड़ी पान तमाकू शराब कबाब में लग गई आदत मानो, अब उसको रोक नहीं पाते हैं। रोकें थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कुछ परिश्रम पड़ेगा 10-20 दिन, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन उस परिश्रम को बहुत दुख मानते हैं, बड़ा परिश्रम मानते हैं, और जीवन भर उसके साथ परिश्रम करते हैं और रोग बुलाते हैं। अति परिश्रम सहाम, फिर बहुत परिश्रम सहना पड़ता है। यह विपरीत कुमत तो ही घेरे, मान सुबुद्धि सुधाम। ऐ मन अथवा मनवशी मनुष्य, तेरे को विपरीत कुमति घेरे है, तो अनुकूल कुमत भी होती है। ये कथन में दोष माना जा सकता है, लेकिन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। है विपरीत, ये विपरीत है।
जो मन भटकता है उसको तुम रोकते नहीं हो, तुम्हारी विपरीत आदत है। और कुमत तुम्हें घेरे, तेरे को कुमति घेरे है। कुमति का विपरीत विशेषण नहीं है, विपरीत स्वतंत्र है, कुमत स्वतंत्र है। यह विपरीत, ये विपरीत है, उल्टा है। और तेरे को कुमति घेरे है। मान सुबुद्धि सुधाम, लेकिन अपने को तुम तो सुबुद्धि मानते हो, सुबुद्धिमान हो। और सुधाम, सुधाम नाम अच्छा घर, यानी अच्छा मन, अच्छी शांति माने हो। सुख शांति है, सुख शांति कहाँ है? विपरीत चलते हो। कहाँ लग कहूं तुच्छता तेरी, परा नीच से काम। आय मन, मैं कहां तक कहूं तेरी तुच्छता, नीच से मेरा काम पड़ गया, नीच से पाला पड़ गया। ये सब कहने के तरीके हैं। मन कोई ऐसा जानवर नहीं जो सामने खड़ा हमें भटका दे, केवल हमारा अभ्यास है। लेकिन वो इतना प्रबल हो गया है कि मालूम होता जैसे सामने खड़ा हो। परा नीच से काम, जो असमोड़ उठे सो बोले, नहीं परवाह रखाम। जो ख्याल में आए वही बोल दिया, परवाह रखता ही नहीं। ये बहुत दुखदाई है। ख्याल जो आया वैसे कह दिया, सुना तो उद्वेग भर गया, फिर वैसे कह दिया। ये बहुत गलत है। अपने को संभालो। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी वाणी बोलो मन का अहंकार खो करके, जिससे औरों को भी शीतलता मिले और अपना भी शीतल बनो। जो अस्मरण उठे सो बोले, नहीं परिवार काम। जो अस्मरण उठा वही बोला, परवाह नहीं रखता है। परवाह रखो, दूसरे ध्यान रखो। आसपास के लोग हैं, उनका दिल दुखे ना, ये चेष्टा रखो। मानी अहम सुख ताय में निस्दिन, जले दुखई के घाम। मानी अहम सुख ताय में निस्दिन, अपनी वृत्ति में, अपनी आदत में अहम मानता और सुख मानता है। मैं ठीक करता हूं, मैं जो कहता हूं ठीक है, मैं बोलता हूं ठीक है, जो बर्ताव करता हूं ठीक है, मेरी रहन सहन ठीक है। अपनी उल्टी क्रिया को भी सब सही समझता है। और परिणाम क्या होता है? जले दुखई के घाम, दुख के घाम में, दुख की धूप में रात दिन चलता रहता है। निज समान मन और न जानते, दुखते नहीं काम। हमारे मन के समान दूसरे का भी मन है, इसको नहीं समझता है। जैसे हमें तनिक भर प्रतिकूलता प्रिय नहीं है, तनिक पर कोई प्रतिकूल का है तो सांप की तरह मन हमारा फनफना उठता है। दूसरे लिए कोई परवाह नहीं कि हम जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। निज समान मन और न जानत, ते दुखते नहीं काम। उसके दुख से कोई प्रयोजन नहीं। आसपास के लोग चाहे जितने दुखी हों, कोई परवाह नहीं, बड़बड़ वक्त रहता है। महाबेवकूफी। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। बहुत कम बोलने की चेष्टा करो। ऐसा न बोलो जो दूसरे को दुखदाई हो। राजस तामस शक्तिमान, जो दे तुरंत फल भाम। लेकिन ध्यान रखो, जो राजसी तामसी शक्तिमान हैं, दे तुरंत फल भाम, तुरंत तुम्हें फल देंगे। भाम एक पद बैठने के लिए। राजसों तामसों लोग जो राजसी हैं और तामसी हैं, तुरंत फल देंगे। कहते हैं कि एक अभिमानी नौजवान बस सबको ठुनकाता रहता था, सबको ठुनकाता रहता था। तो एक बनिया बैठा था बोक्चा लेकर के। बोक्चा पीठ पर लादा जाता है और गांव गांव फेरी लगाते और बेचते हैं। तो एक जगह थक गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वो नौजवान आया तो सिर में ठोकर मार दिया। तो समझदार भी था, सहनशील भी था। अपने डब्बे से गुड़ निकाल के दिले, बेटा गुड़ ले। और गुड़ भी बेचता था। वो रखे रहते बोक्चा में, सब कुछ रखे रखते हैं। बस उसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, गुड़ हमें मिला। तो जा रहे थे तो एक मियाँ जी नमाज पढ़ रहे थे। बस जाके उनके ठोकर मार दिए। तो तलवार लिए थे, वहीं धरा था, मारे खप दे, कटे गए, घाव हुए। अब पे करने लगा।
तो राजस तामस शक्तिमान, जो शक्तिमान राजसी तामसी हैं, दो दे तुरंत फल भाम, तुरंत फल देंगे। इसलिए अभिमान न करो, शांत रहो। सहनशील सही आप सुधारें, शक्ति बढ़ाए अकाम। जो सहनशील होते हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। मियाँ जी ने मार दिया, ये तो कहानी है, मियाँ ने मारा कि नहीं मारा। और कोई मियाँ ऐसा हो सकता है मार दे, सब मियाँ ऐसे नहीं होते। वहां भी इस्लाम में भी सहनशीलता की बात बताई जाती है। सहनशील बनो, गंभीर बनो, दूसरों को तकलीफ न दो। हजरत मोहम्मद जब काबा पर अंतिम विजय करने चले हैं मक्का से, तो अपने सरदारों से कहे हैं कि किसी पर तलवार तीर न उठाना, जब तक वो वार न करे तुम नहीं करना, किसी की हत्या न करना। एक सरदार को दूसरे गली से भेजा, उधर से होके आओ। तो उधर से तो पहले वो हजरत ने सुना कि उस सरदार ने एक को मारा है, कोई आके बताया। तो जब सामने आया तो कहा तो ने मारा कि हुजूर उसने वार किया तब मां कहे ठीक है, तब उनको संतोष हुआ। तो हजरत किसी को मारने कभी नहीं कहते थे। उनकी स्थिति ऐसी थी, वो बर्बर देश ऐसा था कि इतनी उद्दंडता थी, उनका समय देश काल कुछ ऐसा था जिससे 10-12 लड़ाइयां उनको करनी पड़ी। लेकिन उन लड़ाइयों में दोनों तरफ से कुल 1000 भर के अंदर आदमी मरे हैं। वो सदैव बचाते थे, किसी खून मत करो। जो उनके प्रबल विरोधी थे और उनकी जान लेने तक के थे, जब वे विनम्र होकर उनके सामने आए तो कहे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और अपने साथ मिला ले। तो कोई भी महापुरुष जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, वो ये थोड़े सिखाएंगे कि मारकाट करो। मारकाट तो एक मजबूरी होती है, और उन्होंने सहनशीलता सिखाई। तो ऐसे भी मियाँ होते हैं जो शांत रहते हैं, वो नहीं मारेंगे। तो कहानी है, सहनशील सही आप सुधारें, शक्ति बढ़ाए अकाम। जो सहनशील होते हैं वो सह करके आप सुधारें, अपने को सुधारते हैं। सहनशील होने से अपना हित है। किसी कट सह लो, अपमान सह लो, अनादर सह लो, ऑब्जेक्शन सह लो, तो इसमें शांति मिलेगी। कोई हमें गाली देता हो, कहता है पतित है, दुष्ट है, दुर्जन है, तो उसको कहने से हम वैसे हो नहीं जाएंगे। और कोई हमारी वंदना करे और जीवन मुक्त कहे तो उससे हम जीवन मुक्त नहीं हो जाएंगे। जो हम हैं सो हैं। तो अहंकार जब मिट जाता है तो इसको लेके उद्वेग नहीं होता है। लेकिन अहंकार मिटना भी सरल नहीं है, करते करते मिटता है। सहनशील सही आप सुधारें। सहनशील लोग सहन करके अपने आप का सुधार करते हैं। शक्ति बढ़ाए अकाम, वो निष्कामता की शक्ति बढ़ाते हैं। जीवन में संपत्ति क्या है? निष्कामता। जितना निष्काम रहो महासंपत्तिशाली हो, जितना कामना वाले हो महादरिद्र हो। मिले तो ही फल बिन परवाही, अकर्म बढ़े तमाम। लेकिन बिन परवाही तुम बनते हो, परवाह नहीं करते हो दूसरे आसपास के लोगों को कैसे होता है, कैसा मन रहता है, इसका ध्यान नहीं देते हो। बस जो आया मन में बोल दिए, जो आया कर दिए। तो ये बेपरवाही के कारण तेरे को फल मिलेगा। अकर्म बढ़े तमाम, तमाम अकर्म बढ़ेगा। तमाम कहते हैं संपूर्ण को, तमाम कहते हैं समाप्ति को, तमाम कहते हैं सब को। अकर्म बढ़े तमाम, तमाम अकर्म बढ़ेगा, यानी बहुत दुष्कर्म बढ़ जाएगा। भोगे चुके न अब तब कबहू, हे मन मूढ़ लखाम। हे मूर्ख मन, लखाम इसको लखो, समझो। भोगे चुके न अब तब कबहू, आज और आगे भोगने से चुकेगा नहीं। जो मन वाणी कर्मों से दुष्कर्म करोगे उसका परिणाम आज भोगना है और आगे भोगना है। आपका अंत नहीं है, आप मिट नहीं जाओगे, सत्ता मिटती नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। जो गलत काम करोगे इसका परिणाम तुम्हें आज और आगे भोगना पड़ेगा। जो भल चाहे
तो चेतय अबही नहीं पावे भरी दाम। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो आज चेत जाओ, नहीं पावे भरी दाम, नहीं तो पूरे मूल्य के सहित दुख पाओगे। दाम भर मतलब पूरा जो तुम दिए हो उसका पूरा परिणाम पाओगे। कर्म फल कहीं जाता नहीं है, जो सोचो, जो बोलो, जो करो अपने ऊपर भीगता है। इसलिए विवेकवान वह है बहुत सावधान होकर के सोचे, बोले, करे। बोल दो दूसरे के सामने अटपट और पीछे उसकी प्रतिक्रिया में स्वयं उलझो, और उसमें दूसरे लोग और उद्वेगित हुए तो और बड़बड़ाए, इधर उधर और बखान किए, और वहां का बाउंडर आया तो और चित्त उलझा। एक तरंग में अनेक तरंगे उठती, समझ लो। तालाब में पत्थर फेंको तो जहां पत्थर गिरेगा पानी दब जाएगा और अगला हिस्सा उठ जाएगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर अगला हिस्सा उठ जाएगा। यही तरंग है। एक तरंग में अनेक तरंगे उठती हैं, एक क्रिया में अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अभी हम गाली दे दें किसी को तो हमारा मन खराब होगा। जिसको गाली दें वो अगर चुपचाप है तब तो उसको धन्यवाद है, लेकिन वो नहीं सह पाया और यहां से निकला और बड़बड़ता निकला और कहा देखो साधु बने बैठे हैं, हमें गाली दिए। दूसरे कहेंगे अच्छा ऐसे साधु होना चाहिए। फिर और लोग बोलेंगे, फिर और लोग बोलेंगे, फिर और इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बवंडर मचेगा। तो कितना दुख हो गया। एक क्रिया की अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से बोलो। जबान को वश में रखो, मन को वश में रखो, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखो। ज्यादा उन्नति न हो कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की उन्नति न हो कोई जरूरत नहीं है। अपनी उन्नति करो, अपने मन को वश में करो। संत संग सदग्रंथ सजग फल, जो लय सीख रहाम। सो कह दिए जान ही तेरे हानि लाभ पर काम। श्री विशाल साहब कहते हैं संतों की संगत मुझे मिली और सदग्रंथ मुझे मिले। संतों की संगत मिली, उनके वचन सुने, सदग्रंथ मिले, उन्हें पढ़े, और सजग फल, फिर सजगता मन में हुई कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा खाना पीना चाहिए। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते साहब आपकी पुस्तक में जो बारंबार आता कम खाओ कम खाओ, अब तो मैं बहुत कम खाने लगा हूं, बड़ा सुखी हो गया। समझ में नहीं आता था, रोज डट के खाता था और परेशान रहता था, ऐसे समझ ही नहीं। मैं सोचता था ऐसे होता ही है, लेकिन जब से आपका डंडा पड़ा कि कम खाओ कम खाओ कम खाओ, तब से कम खाता हूं, बड़ा सुखी रहता हूं, शक्ति में कोई फर्क नहीं है। तो ये सुन करके, समझ करके, विचार करके, पढ़ करके तो बुद्धि बनती है, अच्छी और बुरी दोनों। तो संतों की संगत से प्रेरणा मिली और सदग्रंथ पढ़े तो प्रेरणा मिली और सजग हुआ, सावधान हुआ हर बातों में। तो इसका फल मुझे मिला, जो लय सीख रहाम। जो सीख ग्रहण करके मैं रहा जीवन में, वही सीख मैं तुम्हारे को देता हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वो संतों की संगत का परिणाम है, सत्शास्त्रों के मनन चिंतन का परिणाम है, और अपना सजग होकर के चलता हूं तो अपने जीवन का परिणाम है। जब जब मैंने गलती की तब तब मुझे दुख हुआ, ये अपनी गलतियों से मुझे प्रेरणा मिली। अब गलती नहीं करता हूं, इसका सुख देख रहा हूं। किसी का जीवन जन्म से जीवन मुक्त नहीं होता है, सब यहां ठोकरें खाए हैं, सबसे भूल चूक होती है। जो डॉक्टर होता है उसके शरीर में भी रोग होता है। एक बार एक साधारण ऑपरेशन था तो बात आई कि अभी 3 दिनों नहीं कर पाएंगे। उनके गले में दर्द है, कंधे में, क्योंकि खड़ा होकर के 1 घंटा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो नहीं सह पाएंगे, और आशा करते हैं 3 दिन में ठीक हो जाएगा तो करेंगे। तो डॉक्टर भी तो मनुष्य है। ऐसे गुरु संत जो अभ्यासी हैं वो भी मनुष्य हैं,
और उन्होंने भूलें पहले की हैं, उसको समझे हैं, सुधारे हैं। आज भी वो सावधानी रखते हैं कि भूल न हो जाए। पूरा परिपक्व हैं, लेकिन असावधान होगे तो भूल हो जाएगी। इसलिए परिपक्व हो जाने पर भी जीवन में सावधानी की जरूरत है, नहीं तो बस भूल हो जाएगी। तो वही सीख हम तुम्हें देते हैं। सो कह दिए जानहित तेरे, हानि लाभ परखाम। अजिज्ञासु, तुम्हारे हित के लिए वो सब मैंने कह दिया और हानि लाभ परखा दिया। मन के कुटेव में चलने से हानि है, मन को सरल बनाने से लाभ है। हित मित्र, माँ बाप, परिवार के लोग, गुरुजन, संतजन के राय सम्मत विचार से चलने से सुख शांति है। अब अगर इनको पेल के चलेंगे, उन्मादी होके चलेंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए विवेक से चलो, संयम से चलो, मर्यादा से चलो। यहां सिर उठा के चलने की जगह नहीं है। सिर उठा के चलोगे ठोकर लगेगा। विनम्र होके चलो। है मनुआ तेरे काम बिना सब काम। हे मन, तेरे काम बिना काम के काम है। सब लोग अपने अपने मन को देखो, परखो, संभालो। जो अपने मन को संभालने लगता है फिर दूसरे से विवाद नहीं करता। समय ही नहीं है, दूसरे को उल्टा पलटा कहें अवसर ही नहीं है। अपने अपने को सुधारते जाओ, दूसरे को कुछ न कहो, दूसरे अपने आप सुधरेंगे। इसलिए अपने को सुधारो।